जोहार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राजग में सीटों के बंटवारे पर बात बन गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आजसू को 9 सीटें दी गई हैं। ये सीटें हैं सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, टुंडी, मांडू, पाकुड़, जुगसलाई, ईचागढ़ और लोहरदगा। जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। ये सीटें हैं जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़। चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। 2014 में लोजपा को शिकारीपाड़ा की सीट दी गई थी। इस बार कौन सी सीट दी जाएगी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों झारखंड में एनडीए के लिए प्रचार करने आएंगे, यह भी तय हो गया है। सीट शेयरिंग की घोषणा विजयादशमी यानी दशहरे के शुभ दिन पर हो सकती है। सहयोगी दलों के बीच सीटों के तालमेल की घोषणा होने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आएगी और कम से कम 35 लोगों के नाम इसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक ताज़ा डेवलपमेंट है, नया डेवलपमेंट है। और अगर ऐसा है तो सरयू राय इस बार अपनी पुरानी सीट जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड के निशान पर, और उनका सामना हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता से होगा। दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोपों से होती हुई यह लड़ाई अब घटियापन की इंतहा पार कर चुकी है। फर्जी मुकदमे तक कराए जा रहे हैं। सरयू राय इसके पहले 2005 और 2014 में जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 में वे भाजपा का टिकट नहीं दिए जाने की आशंका पर जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि रघुवर दास ही वो शख्स थे जिन्होंने सरयू राय को बीजेपी का टिकट नहीं लेने दिया था। तो सरयू राय उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा दिया। इस जीत ने सरयू राय को तो राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति, काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन इस हार ने रघुवर दास के सक्रिय राजनीतिक जीवन पर विराम लगा दिया। भाजपा ने उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। वैसे रघुवर दास ने इस बार काफ़ी कोशिश की कि वे सक्रिय राजनीति में लौटें, जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़कर सरयू राय से हिसाब चुकाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं हुआ और लगातार कोशिशों के बावजूद अब यह बिल्कुल तय हो चुका है कि रघुवर दास की अभी फिलहाल सक्रिय राजनीति में वापसी नहीं होगी। और दूसरी तरफ सरयू राय भी चाहते थे कि वे जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ें, लेकिन इन दोनों की राजनीतिक रस्साकशी में रघुवर दास अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को पश्चिम की तरफ भेजने में सफल रहे। चर्चा है कि जमशेदपुर पूर्वी से जो भी उम्मीदवार बीजेपी देगी वह रघुवर दास की पसंद का होगा। हालांकि उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। जो नाम चल रहे हैं उनमें राम बाबू तिवारी का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है, सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। राम बाबू तिवारी रघुवर दास के काफ़ी करीबी हैं और उनके अलावा भी कई और नाम चल रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि टिकट उसी को मिलेगा जिसका नाम रघुवर दास आगे बढ़ाएंगे। उनकी सिफारिश की, उनकी मंजूरी के, उनके मुहर के बिना कोई टिकट नहीं ले पाएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि पश्चिमी से भाजपा के पास कोई ऐसा दमदार उम्मीदवार नहीं है जो बन्ना गुप्ता को टक्कर दे सके, जबकि पूर्वी की सीट अपेक्षाकृत आसान सीट है। ऐसे में सरयू राय को अगर पश्चिम से लड़ाया जाए तो एनडीए के पास दोनों सीटें जीतने का एक अच्छा मौका होगा। पश्चिमी की सीट पर मुस्लिम मतदाता काफ़ी अधिक संख्या में हैं और जनता दल यूनाइटेड के सेक्युलर पार्टी होने का लाभ भी सरयू राय को मिल सकता है। बन्ना गुप्ता के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। साथ ही विधानसभा चुनाव के बाद नगर निकायों के चुनाव होने हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं, और पिछली बार बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी को मेयर का उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसकी काफ़ी तेज़ प्रतिक्रिया हुई थी उनके विधानसभा क्षेत्र में मानगो में, और इसका विरोध करने पर कुछ लोगों को पुराने मामले खोलकर जेल भी भेजा गया था। इनमें मुस्लिम लोग भी थे। पिछले साल उनका एक कथित चैट काफ़ी वायरल हुआ था
और इससे उनकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा व्यवसायी वर्ग भी अंदर ही अंदर मंत्री से काफ़ी खफा है, हालांकि मुखर होकर बोलता नहीं है, क्योंकि वो मंत्री का विरोध करके किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। और भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को उम्मीद है कि बन्ना गुप्ता के खिलाफ ये जो हवा चल रही है, ये जो शिकायतें हैं, ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये जो लोगों को परेशान करने की जो उनकी आदत है दूसरों के ज़रिए एफआईआर कराकर, या फिर उनका जो चैट था जिसकी जांच के लिए उन्होंने खुद एफआईआर कराया था, जिसकी एफएसएल जांच के लिए अदालत ने सरकार को लिखा था, पुलिस को लिखा था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा समय होने को आए, इस एफएसएल जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। रांची की लैब ने कह दिया कि हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है, इसको बेंगलोर या कहीं और भेजकर जांच कराया जाए, लेकिन न तो शिकायतकर्ता मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से और न ही जमशेदपुर पुलिस की तरफ से इस पर कोई जांच कराने की पहल की गई है। ऐसे में इस चैट को लेकर भी तरह तरह की बातें होती रहती हैं और एनडीए और भाजपा को उम्मीद है कि इसका लाभ चुनाव में उठाया जा सकता है। हालांकि रघुवर दास और बन्ना गुप्ता के बीच दोस्ती कितनी गहरी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। सार्वजनिक मौकों पर जैसे हिंदुओं के उत्सवों और त्योहारों के अलावा भी रघुवर दास और उनके करीबी भाजपा नेता बन्ना गुप्ता से मिलते रहते हैं, तस्वीरें डालते हैं, खुलेआम उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं। कई नेता तो खुलेआम ये कहते हैं कि बन्ना गुप्ता का उन पर एहसान है। ऐसी स्थिति में सरयू राय को रघुवर गुट की तरफ से भीतरघात का सामना भी करना पड़ सकता है। उधर जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार उम्मीदवार होंगे, यह तय लग रहा है। अजय कुमार जमशेदपुर में लोकप्रिय चेहरा हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए यह सीट भी आसान तो बिल्कुल नहीं होने जा रही है। उसका प्रत्याशी कौन होगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि मुकाबला किस हद तक लड़ा जाएगा। जमशेदपुर पूर्वी में जो बाकी नेताओं के नाम चल रहे हैं, उनके अलावा अमरप्रीत काले भी एक नाम है जिनकी बार बार चर्चा होती है। 2019 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार वे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हैं। निर्दलीय लड़ेंगे या भाजपा की तरफ से, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी हो, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में चुनावी मुकाबला बेहद कांटे का होने जा रहा है, भीतरघात से भरा होने जा रहा है और बहुत नीचे दर्जे के आरोप लगेंगे। इन सब के लिए तैयार रहना होगा जो चुनाव लड़ने वाले हैं और जो उनके समर्थक हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।